इसे परिवार दल अलायंस कहें या जो कुछ भी कहें, हकीकत में आपको बताऊं, एक अगड़ी जाति के बड़े नेता कुछ समय से प्रयासरत हैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए। तो उन्हें बड़े, आपको मालूम है, दो के बड़े नेता हैं केंद्र में, जिनके पास मिलकर फोटो खिंचाने से एक ऑरा क्रिएट होता है, फिर वो ज्वाइन करते हैं, फिर वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होते हैं। यही एक सिलसिला चला आ रहा है काफी समय से ना। तो उनको वक्त नहीं मिल रहा है, और उनसे जब बहुत वो बेजार हुए तो उनसे कहा गया कि आप वहीं लखनऊ में प्रदेश कार्यालय में ज्वाइनिंग दे दीजिए। लेकिन पिछड़े दलों का, पिछड़ी पिछड़ी जातियों के छोटे से छोटे नेता, जिनके आ, लोकसभा विधानसभा में कोई नुमाइंदगी तक नहीं है, ना पहले रही ना इधर भी रही, लेकिन उन्हें बड़े आसानी से बुलाकर और उनका बड़ा रेड कार्पेट वेलकम हो रहा है। ये इस पीडीए के नाम का असर है कि भारतीय जनता पार्टी का सारा फोकस इस समय किसी भी स्तर के एक मामूली, गैर मामूली, बड़े छोटे, अगर उन्हें कोई पिछड़ा नेता उनके राडार पे आता है तो सबसे पहले उसको लाने की कोशिश हो रही है। तो अगर पीडीए से खतरा नहीं है, या पीडीए कुछ है नहीं, या पीडीए परिवार दल अलायंस या जो कुछ भी नाम वो कह रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी की ये सारी चिंता, वे आप केंद्र में बहुमत में हैं, प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में हैं, आपको बैसाखी की जरूरत नहीं है। आप कहें, आप तथाकथित तौर पर पिछड़ी जातियों की 80% हिस्सेदारी ले चुके हैं वोटों में, और 2022 में आप साबित भी कर चुके हैं। 37% जरूर मिले अखिलेश यादव को, लेकिन 37% वोट पाकर भी उत्तर प्रदेश में अगर वो सरकार बनाने की स्थिति या आधी सीटों तक पहुंचने की स्थिति नहीं बनी, तो उसका कारण ये रहा कि भाई पिछड़ी जातियों के बहुतायत वोट तो वो भारतीय जनता पार्टी को गए। और अगर आपके साथ पिछड़ी जातियां उसी मजबूती के साथ खड़ी हैं, तो आपको पीडीए से काहे का डर? फिर आप क्यों जनवादी क्रांति पार्टी, जिसके गठबंधन में अखिलेश के साथ लड़ने के बावजूद 50% से ज्यादा लोगों की जमानत जब्त हुई, या जो महान दल है जो लगातार कोशिश के बावजूद कभी एक सीट भी नहीं चुनाव में जीत सका, तो क्यों आखिर इन दलों को आप, या एक और कोई बिंद बिरादरी है उनकी, कोई पार्टी है वो भी शामिल होने जा रही है, आज ही मैंने खबर पढ़ी है, तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि पीडीए के शक्ल अख्तियार करते ही आपको खतरा सामने दिखाई पड़ने लगता है, या पीडीए के नाम से ही खतरे की घंटी आपको सुनाई देने लगती है। शायद इसलिए आप इस मजबूती के साथ इसको काउंटर करने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, एक नैरेटिव तो खड़ा कर दिया, इंडिया नाम दे दिया, तो जो डिस्क्रेडिटेड यूपीए था उसकी जगह जो रीब्रांडिंग हुई, तो इंडिया के नाम से जो रीब्रांडिंग हुई, तो क्षेत्रीय दलों के सामने एक बड़ा संकट नरेंद्र मोदी ने 2014 में खड़ा कर दिया था कि भाई वो जब वो क्षेत्रीय दल वोट मांगने जाते थे तो उनसे कहा जाता था लोकसभा चुनाव में, ये तो राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है ना, वहां पीएम तो बनने जा नहीं रहा है तुम्हारा नेता। लेकिन आज की तारीख में एक इंडिया इंडिया के नाम से जो ब्रांड खड़ा किया जा रहा है, तो सारे क्षेत्रीय पार्टियों के लोग जब वोट मांगने जाएंगे तो वो एक बड़ी तस्वीर के साथ जनता के बीच में जाएंगे ना, उस इंडिया के नाम के साथ वोट मांगने जाएंगे। और बीजेपी इंडिया बनाम भारत न कर दे, इसलिए शायद वो टैगलाइन भी दे दिया है कि जीतेगा भारत। इंडिया जब का गठन हुआ, और इधर अखिलेश यादव ने जो पीडीए की बात कही, तो खतरे की घंटी बज गई। आपके केवल एक पीडीए का नाम लेने से और पीडीए की बात करने से, चर्चा में विमर्श में ला देने भर से भारतीय जनता पार्टी को खतरे की आहट सुनाई देने लगी, और उन्होंने डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज शुरू कर दी। अब सवाल यह है कि आपने पीडीए नाम दिया, आप पीडीए की बात कर रहे हैं, तो अब उस पीडीए को कंसोलिडेट करने के लिए क्या क्या करना है? लक्ष्मण जी ने वो सारी बातें बताई, और शीतल जी भी वही बात कर रहे हैं उस जिन चीजों की, कि जिनके दम पर आप इस पीडीए को एक बड़े आंदोलन के तौर पर खड़ा कर सकते हैं, और उसको वाकई में खतरा नहीं बल्कि एक ड्रैगन की शक्ल दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने। और उसके लिए आपको जमीन पर कुछ कोशिश करनी होगी। अभी मैं, लक्ष्मण जी ने बहुत सही बात कही, आप संगठन की बात कर रहे थे, जिस राजपाल कश्यप की बात कर रहे हैं, छात्र नेता रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के, काफी प्रयास उन्होंने किया, लेकिन सवाल यह है कि इन प्रयासों के साथ जब उसी बिरादरी का, जिस बिरादरी के सवाल वो खड़ा कर रहे हैं, जिस समुदाय की बातें खड़ा कर रहे हैं, जब उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी समुदाय से ताल्लुक रखता है, तो उसे खुद सड़क पर उतरना चाहिए, उसे खुद झंडा थाम कर आगे बढ़ना चाहिए, और उनकी मुहिम में उन्हें दिखना चाहिए
तो शायद एक और गैल्वेनाइज होती जमीन पे पिछड़ों की बहुतायत जो है गैल्वेनाइज होती। और ये भी बिल्कुल सच कहा है कि इस सरकार में आपके पास मुद्दों की कमी नहीं है। हर दिन हम उठाते हैं अखबार, हर दूसरे तीसरे दिन कुलपतियों की नियुक्ति आप उठाकर देख लीजिए। एक समुदाय और यहाँ तक कि एक खास इलाके से आए हुए लोग हर तीसरे चौथे दिन वो एक नोटिफिकेशन जारी होता है, वही कुलपति बनते चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सारे राज्य विश्वविद्यालयों को उठाकर देख लीजिए। नियुक्तियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो बांदा से लेकर गोरखपुर तक की नियुक्तियां जिस कदर हो रही हैं, उन नियुक्तियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मुद्दे तो लगातार मिलते जा रहे हैं, मुद्दे लगातार मिलते जा रहे हैं। सवाल ये है कि उन मुद्दों को लेकर जाना भी है बीच में, जनता के बीच में उनको बताना भी है कि देखो तुम्हारी हकमारी किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से किनका वर्चस्व कायम किया जा रहा है तुम्हारे ऊपर। ये सच बात है कि लोध राजपूत कल्याण सिंह के बाद शायद उनको न तो नुमाइंदगी मिली है राजनीतिक रूप से, और प्रशासनिक स्तर पर तो मुझे शायद ही कोई जिन जिन पदों के नाम लिए अभी शीतल जी ने, मुझे तो आज तक कोई याद नहीं आ रहा है कि कोई इस बिरादरी का केंद्रीय स्तर की सेवाओं के जो अधिकारी हैं उनको तो छोड़ दीजिए, राज्य स्तर पे भी बहुत मामूली कहीं हो तो मुझे याद नहीं, दिखाई नहीं पड़ता, मुझे कोई सुनाई नहीं पड़ता है। लेकिन इन बातों को लेकर जाने की, बताने की तो जरूरत है। और ये सच है कि पीडीए का जो पी है उसका नौजवान बेचैन है, खदबदा रहा है, लेकिन उस बेचैनी को रास्ता तो दिखाओ। उस रास्ते को दिखाने के लिए आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा, और वो जब तक करेंगे नहीं तब तक मुझे लगता है कि वो दोनों स्थितियां बता दी हैं लक्ष्मण जी ने कि पीडीए चला, पीडीए अगर ने शक्ल ले ली, पीडीए खड़ा हो गया तो भारतीय जनता पार्टी का क्या हासिल हो सकता है। और अगर नहीं होता है तो भाई उन्होंने तो नारा दे दिया है, अब तो मिशन 80 की बात कर रहे हैं, तो ठीक है 80 उटी तो एक नारा होता है जैसे 400 नारा होता है। लेकिन हाँ ये है कि फिर तो 14-19 उस तरह के इर्द गिर्द कहीं पहुंच जाने से भी कोई नहीं रोक पाएगा, ये मुझे दिखता है। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर।